और चलिए अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां हर साल की तरह इस बार भी लवकुश रामलीला का आयोजन 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लाल किला मैदान में होने जा रहा है। लेकिन इस बार यह रामलीला आयोजन शुरू होने से पहले ही चर्चाओं में आ गया है। कारण यह है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम पांडे की एंट्री इस रामलीला में हो चुकी है और इस बार रामलीला में फिल्मी सितारों को कई किरदारों में शामिल किया गया, जिसमें पूनम पांडे को मंदोदरी का रोल दिया गया है। और अब इस मामले पर विवाद छिड़ चुका है। संगठनों का कहना है कि रामलीला केवल एक धार्मिक मंचन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और आदर्शों का जीवंत चित्रण है। ऐसे में पूनम पांडे जैसी ग्लैमरस और विवादों से जुड़ी हस्ती को मंच पर लाना रामलीला की गरिमा और मर्यादा के खिलाफ है। तो हर साल रामलीला का आयोजन होता है और आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस बार मंदोदरी के कैरेक्टर के लिए पूनम पांडे का नाम सामने आया और अब रामलीला पर महाभारत छिड़ चुकी है। कारण यह है कि हिंदू संगठन ने इस पर घोर आपत्ति जतानी शुरू कर दी है। चलिए, मेरे साथ मेरी सहयोगी जया शर्मा इस खबर पर लाइव जुड़ रही है, उनका रुख कर लेते हैं। जया, रामलीला की अगर बात करें तो ये हमारे युवाओं को संस्कृति से जोड़ने का एक प्रयास है जो वर्षों से चला आ रहा है। रामलीला का मंचन हम देखते हैं हर साल होता है, खासकर कि दशहरा के मौके पर। लेकिन एक ऐसे कैरेक्टर को एक इतना बड़ा किरदार देना, एक ऐसी एक्ट्रेस को इतना बड़ा किरदार देना, जिसे कहीं ना कहीं हमने ये माना कि व्यक्तिगत छवि व्यक्ति की बहुत एक बड़ा रोल प्ले करती है जब आप किसी धार्मिक किरदार के लिए किसी को चुनते हैं। ऐसे में क्या हम इसे एक पीआर स्टंट माने या इसके पीछे कोई और बात है? देखिए शुभांगी, इस घटनाक्रम में, इस पूरे मामले में दो पहलू हो सकते हैं। पहला पहलू तो ये कि हाँ, ये हो सकता है कि कोई पीआर स्टंट हो, और दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि किसी भी इंसान की व्यक्तिगत छवि, वो अपने पर्सनल लाइफ में किस तरह का है और वो पर्दे पर कैसा रोल प्ले कर रहा है, ये उससे अलग होना चाहिए। लेकिन क्योंकि बात यहाँ पर रामायण की जा रही है और रामायण जो हमेशा ही समाज का आईने के रूप में, एक दर्पण के रूप में हमें दिखाई दिया, जो संस्कृति और संस्कारों को प्रदर्शित हमेशा करती रही है, और अगर रामायण में किसी किरदार की चर्चा हो रही है तो फिर यहाँ पर धार्मिक मान्यताओं का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। शुभांगी, मंदोदरी जो रावण की धर्म पत्नी रही हैं और एक ऐसी पतिव्रता स्त्री जिन्होंने रावण को हमेशा ही सत्य के मार्ग पर चलने की सीख दी, जो हमेशा ही उन्हें ज्ञान की ओर ले जाने की कोशिश करती रही, क्या सही क्या गलत, ये मार्ग हमेशा ही मंदोदरी की ओर से प्रदर्शित किया जाता रहा। लेकिन क्योंकि बात अगर पूनम पांडे की हो रही है और मंदोदरी का रोल पूनम पांडे रामलीला में, दिल्ली में होने वाली रामलीला में प्ले करती हैं, तो उस पर बवाल होना भी लाजमी हो जाता है। और इसलिए तमाम जो हिंदू संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद, इसके साथ ही देश भर के तमाम साधु संत अब रामलीला कमेटी के सिलेक्शन पर सवाल खड़े करने लगे हैं कि ऐसी छवि जो पूनम पांडे की रही है, जो हमेशा ही अपने बोल्ड लुक के लिए चर्चाओं में रही, जो अपने अलग अलग विवादित बयानों के लिए, अपने विवादित चीज़ों के लिए हमेशा चर्चाओं में रही, उन्हें मंदोदरी जैसा किरदार देना बहुत गलत है। हिंदू संगठन के साथ, धार्मिक मान्यताओं के साथ, हिंदू धर्म के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जब इस पर आपत्ति उठाई जाने लगी हिंदू संगठन की ओर से, तो फिर रामलीला कमेटी की ओर से भी ये तर्क दिया जाने लगा कि अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में गलत है तो उसे सही होने का मौका भी दिया जाना चाहिए। ये तर्क रामलीला कमेटी की ओर से दिया गया। उनका ये कहना है कि क्या कोई डाकू कभी सांसद नहीं बना, क्या कोई डाकू कभी साधु संत नहीं बना, तो फिर क्यों ना एक इंसान को भी इस तरह का मौका दिया जाए कि वो अपनी लाइफ में सुधार कर पाए और वो लोगों को संदेश दे पाए। महिला सशक्तिकरण से जोड़कर रामलीला कमेटी अब इसे देती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये बात तय है, आने वाले वक्त में जब रामलीला की शुरुआत दिल्ली में होगी और बात अगर पूनम पांडे की जाएगी और अगर वो रोल प्ले करती हैं, तो इस पर विवाद और ज़्यादा आने वाले दिनों में शुभांगी बढ़ने वाला है। लेकिन मेरे साथ इस वक्त पलक मौजूद हैं और वो आपको बताएंगे कि पूनम पांडे कब कब सुर्खियों में रही हैं अपने विवादों को लेकर, उस पर हम चर्चा करेंगे। पलक। बिल्कुल जया, ये पहली बार नहीं है जब पूनम पांडे किसी कंट्रोवर्सी में रही है। इससे पहले भी वो कई बार विवादों में रही है। अभी रिसेंट की बात करें तो उन्होंने अपनी ही मौत की झूठी खबर फैलाई थी, तो वर्ल्ड कप में न्यूडिटी का जो बयान दिया, उसके बाद
2020 में गोवा मंदिर पर बोल्ड फोटोशूट कराया, तो अपनी ही वेब सीरीज के प्रमोशन के लिए कई बार उन्होंने कई तरह के बोल्ड शूट कराए, जिसको लेकर वो विवादों में रही। तो कई बार उन्हें मीडिया की अटेंशन के लिए ऐसे बयान दिए ताकि उनको वो अटेंशन मिल सके। तो अब अगर मैं इस पूरे बयान की बात करूं तो लोगों का कहना है कि अगर हम युवाओं को इससे जोड़ना चाहते हैं तो ग्लैमर दिखाना होगा। कहीं ना कहीं वो बात सही है तो कहीं ना कहीं वो बहुत गलत है, और लोगों को अब उनका इस धार्मिक मंचन में आना रास नहीं आ रहा। ऐसे में ये गलत भी नहीं कह सकते हैं, एक तरफ से देखा जाए कि युवाओं को जोड़ने के लिए एक मौका भी दे ही सकते हैं, क्योंकि कई एक्ट्रेस हैं, कई एक्ट्रेसेस हैं जो ऐसे शूट करते हैं, कई हमने धार्मिक प्रोग्राम्स भी देखे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, क्या पूनम पांडे ही इसके लिए एक सही एक्ट्रेस होंगी या नहीं? बिल्कुल पलक, और कुल मिलाकर हमने ये भी देखा जया, जहां पर अभी बात कर रही थी पलक की ग्लैमरस बनाने की कोशिश, अगर आप किसी ऐसे किरदार के लिए किसी एक्ट्रेस को चुनते हैं तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि क्या उनकी व्यक्तिगत छवि या सामाजिक छवि कैसी है। आप एक यूथ आइकॉन के रूप में पूनम पांडे को नहीं देख सकते, तो फिर ऐसे में युवाओं को आप कैसे रामलीला से जोड़ेंगे अगर आप एक ऐसी एक्ट्रेस को कास्ट करते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि रामलीला कमेटी इस पर क्या एक्शन लेती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस विश्लेषण के लिए।